एस पब्लिक कन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इसमें आज के वीडियो में कक्षा 11 गणित फर्स्ट में हम समुच्चय में बता रहे थे। प्रश्नावली 1C का 7 सवाल हो चुके थे। 8वां सवाल है कि एक समुच्चय दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स है A, B, C के सभी उप समुच्चय लिखिए। इसके जितने उप समुच्चय है सबको हमको लिखना है। तो पहले हम बता दें कि इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। उसके लिए सूत्र बताया गया है कि उप समुच्चयों की संख्या जो है अपना उप समुच्चयों की संख्या 2 पर पावर n का, जहां n है एलिमेंट्स की संख्या। तो इसमें देखेंगे कि एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो 2 पर 3 का अर्थात 8। तो इसमें जो है ए बी सी के सभी उप समुच्चयों की संख्या होगी 8। लेकिन हमको ये नहीं बताना है उप समुच्चयों की संख्या, हमको तो बताना है कि सभी उप समुच्चय को लिखना है। तो समुच्चय ए बी सी के सभी उप समुच्चय ये होगा। पहले तो एक होगा फाई, एक इसका उप समुच्चय फाई, क्योंकि फाई जो है सबका उप समुच्चय होता है। इसके बाद दूसरा होगा ए बी सी, इसके बाद ए बी बी सी, इसके बाद सी ए या ए सी, इसके बाद ए बी सी। ये 8 हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अपना पूरे के पूरे ए बी सी के उप समुच्चय हैं, जिसमें संख्या आप 8 निकाले थे। तो ये जो फाई है इसको या तो फाई लिखिए या तो इसको हम ऐसे करके रिक्त समुच्चय दिखा सकते हैं। तो ऐसे हम इसको फाई लिखते हैं, इसको लिखेंगे फाई हो गया। ये जितने उप समुच्चय हैं ये ए बी सी के सभी उप समुच्चय हैं। इसके अवयव ये पूरे जो है इसके अवयव इस समुच्चय में मिलते हैं। तो इसका हल हुआ कि ए बी सी के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो एक फाई हो गया, ए समुच्चय हो गया, बी सी, इसके बाद ए बी बी सी सी ए, सी ए को हम सी ए लिखे चाहे ए सी लिखे, और एक होगा ए बी सी। इसके बाद हम 9वां सवाल देखते हैं। देखिए 9वां सवाल है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। जो नीचे दिया गया है कि फर्स्ट है ए, इसका सभी उप समुच्चय लिखने हैं। इसी प्रकार ए बी के सभी उप समुच्चय लिखना है, 1 2 3 के सभी उप समुच्चय लिखने हैं, और फाई का सभी उप समुच्चय लिखना है। तब इसमें पहला जो यहां लिखिए, पहले का ए के उप समुच्चय कौन कौन से होंगे? तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? एक है, तो इसका उप समुच्चय कितने होंगे? वो सूत्र लगाइए, 2 पर 1 घात अर्थात 2 उप समुच्चय होंगे। एक तो इसका उप समुच्चय फाई हो गया और एक हो जाएगा ए। ये 2 उप समुच्चय हुए। ये फाई को कभी भूल से भी कोष्टक में नहीं लगाना है।
नहीं तो एकल समुच्चय बन जाएगा। ये फाई अलग रहेगा। अगर कोष्टक में ही लिखना है तो कोष्टक लिखिए, उसके अंदर जो है एक भी एलिमेंट्स नहीं होनी चाहिए, रिक्त समुच्चय, क्योंकि फाई हमारा दर्शाता है रिक्त समुच्चय, सबका उप समुच्चय होता है फाई। इसके बाद दूसरा जो है ए बी के उप समुच्चय, सभी उप समुच्चय। अब देखिए कि इसमें एलिमेंट्स की संख्या 2 है, इसमें एलिमेंट्स की संख्या 2 है, तो 2 पर पावर n घात, n एलिमेंट्स की संख्या, तो 2 पर पावर 2 घात अर्थात 4। इसके उप समुच्चय 4 होंगे, तो एक हमारा हो जाएगा फाई। फाई सब में लिखना है। फाई जो है सभी समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं, तो एक तो फाई हो गया, दूसरा हमारा होगा ए, एक समुच्चय हो गया बी, और एक और समुच्चय होगा जो आएगा ए बी। ये हमारे सभी उप समुच्चय हुए, फाई, ए बी और ए बी। तीसरा है 1 2 3, अभी इसके पहले वाले सवाल में हम दिखाए थे, तो ये तीसरा हो गया 1 2 3 के सभी उप समुच्चय। उप समुच्चय कौन कौन से होंगे? एक तो फाई होगा, इनकी संख्या 8 होगी, 2 पर पावर 3 घात। उप समुच्चयों की संख्या हम निकालते हैं, 2 पर पावर n घात, n बराबर 3 है, 1 2 3 संख्या, ये हो जाएगा 2 पर पावर 3 घात अर्थात 8। यहाँ 8 उप समुच्चय हमको दिखाने हैं। तो पहला तो हमारा हो गया फाई, जो सबका उप समुच्चय होता है 1, इसके बाद 2 3, अब इसके बाद पेयर बनाएंगे, पेयर हो गया 1 2 1 3 और 2 3। एक और होगा 1 2 3, जो सब समुच्चय होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके सभी उप समुच्चय ये रहा। इसके बाद ये फाई रिक्त समुच्चय के उप समुच्चय। अब इसमें फाई में एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है? एक भी नहीं होती है, 0 होती है। इसमें खाली रहता है, एलिमेंट्स है ही नहीं है, तो 0 हो गया एलिमेंट्स इसमें। तो n पर 2 पर पावर 0 घात, किसी पर पावर 0 घात का मतलब होगा 1, उसका बाद 1 आता है। तो इसमें उप समुच्चय कितने होंगे? 1 होंगे, वो स्वयं होगा, तो ये हो जाएगा फाई का उप समुच्चय, फाई होगा केवल 1। इस प्रकार इसके सभी उप समुच्चय हम लिख दिए चारों के। उसके बाद अगला सवाल 10वां सवाल है, पी ए के कितने अवयव हैं? पी ए में कितने अवयव हैं? कह रहा है कि ए बराबर फाई, मतलब कि रिक्त समुच्चय है। तो पी ए का मतलब क्या है बताया गया है, ये है पावर सेट, घात समुच्चय। घात समुच्चय के परिभाषा में मैं दिखाया था कि घात समुच्चय किसको कहते हैं, तो किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। इसकी परिभाषा है घात समुच्चय का कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। तो इसमें हम ए बराबर दिया है फाई, अर्थात रिक्त समुच्चय है। तब इसके उप समुच्चय लिखेंगे, कितने होंगे? तो फाई का फाई ही होगा। फिर उनका ये तो हम लिख देंगे
उप समुच्चय। उप समुच्चय कितने होंगे? एक ही होगा, वो होगा फाइव। अब इनके समुच्चय को, उप समुच्चय के समुच्चय को पावर सेट कहते हैं। तो अर्थात पी ए बराबर इसके उप समुच्चय को इसके अंदर दिखाएंगे फाइव। अब कह रहा है कि पी ए के कितने अवयव हुए? कितने अवयव हो गए? एक। अतः पी ए के एक अवयव है। ये हमारा आंसर होगा कि पी ए के एक अवयव है, पी ए में एक अवयव होगा। इस प्रकार अगला सवाल देखते हैं। देखिए 11वां सवाल है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल के रूप में लिखना है सिंबल से। तो इसका हल पहला, इसमें दो सवाल है। एक जो है हमारा समुच्चय यक्स एलिमेंट्स ऑफ आर 0 यक्स लेस देन 7। इनको अंतराल के रूप में हमको अंतराल समुच्चय के रूप में लिखना है। तो अंतराल के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे कि x का मान कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा x का मान है, तो इनको हम 0 लिख देंगे। का मान यहाँ कहां तक जा रहा है? 7। तो 7 को नहीं लेना है, 7 से कम है। तो इधर हम कौन सा कोष्टक लगाएंगे? 7 को छोड़ देना है, छोटा। अब इधर देखिए 0 को छोड़ना नहीं है। x का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 इसके साथ है, तो इधर हम लगाएंगे इस प्रकार। ये अंतराल के रूप में हम इस समुच्चय को लिखे 0 का मान 7, इधर बड़ा कोष्टक और इधर छोटा कोष्टक। इसी प्रकार इसका सेकेंड है कि यक्स एलिमेंट्स ऑफ आर, जहां यक्स का मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर और 4 से छोटा या 4 के बराबर। तो इसको अंतराल के रूप में समुच्चय को कैसे दिखाएंगे हम? तो अब यहाँ तो हमारा यक्स का मान जो है ये 3 और इधर 4 तक चल रहा है, 3 और 4। लेकिन ये देखना है कि उसमें जो अंतराल 3-4 के बीच में है उसी को समुच्चय लेना है हमको, 3 और 4 के बीच में। लेकिन उसमें 3 शामिल है कि नहीं है? तो 3 सम्मिलित है, क्योंकि x का मान 3 के बराबर भी हो सकता है और 3 से बड़ा हो सकता है। तो इधर हम लगाएंगे, जिधर शामिल होगा उधर बड़ा कोष्टक। अब 4 को देखते हैं कि समुच्चय में 4 शामिल है कि नहीं है। तो 4 के बराबर या 4 से छोटा, तो 4 भी इसमें सम्मिलित है, इसलिए इधर भी हमारा बड़ा कोष्टक। दोनों बड़ा कोष्टक, इसमें एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा। क्योंकि हम बताए कि अगर हमारा कोई भी a और b के बीच में हमको अंतराल का समुच्चय लेना है वास्तविक संख्याओं का, उसमें हम देखते हैं कि इसके बीच वाले का समुच्चय है, उसमें a को लिया गया है कि छोड़ा गया है, b को लिया गया है कि छोड़ा गया है। अगर इनके बीच के केवल समुच्चय है, दोनों को छोड़ दिया गया है, तो उनका होगा AB छोटा कोष्टक में। अब एक बार ऐसे आएगा कि इन्हीं के बीच का समुच्चय लिया गया है, लेकिन उसमें A शामिल है, अब उसको दिखाएंगे A। अब B शामिल नहीं है तो B ऐसे रहेगा। अब ऐसा समुच्चय इसके बीच का अंतराल का लिया गया है जिसमें A सम्मिलित नहीं है लेकिन B सम्मिलित है, तो उनको हम दिखाते हैं, इधर से बंद करेंगे, इधर छोड़ा। अब AB के बीच के अंतराल के समुच्चय हमको दिखाना है, लेकिन उसमें AB दोनों इंक्लूड है,
दोनों लिया गया है, तो उनको हम दोनों तरफ बड़ा कोष्टक से दिखा देते हैं। ये हमारा संकेत है कि हमारा अगर दोनों ओर बड़ा कोष्टक रहेगा तो दोनों सम्मिलित रहेगा, जिधर बड़ा कोष्टक रहेगा वो पॉइंट सम्मिलित है और छोटा कोष्टक वाला सम्मिलित नहीं है। यही हमारा संकेत है। इसके बाद 11वें सवाल के बाद 12वां सवाल अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।